नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग, हमारे वीरू पाजी के बारे में। ऑलरेडी उनके बारे में हम एक वीडियो पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की 99% लोगों को ये लगता है कि वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक फेलियर है, जबकि कुछ डॉक्टर्स ने तक ऐसे वीडियोस बना के रखे हुए हैं जहां पर वो बोलते हैं कि वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक फेलियर है। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेलियर नहीं है, वो एक 100% सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। आज के वीडियो में फिर से उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का जो केस स्टडी है ना, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ कितनी होती है, कितना चलेगा आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके बाल, ठीक है ना। इस चीज़ पे अगर बात हो जाए अच्छी तरीके से वीरेंद्र सहवाग के केस स्टडी के ऊपर, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, एक माइंडसेट बना सकते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना चलेगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि वीरेंद्र सहवाग का क्या हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर था, जबकि मैं एक बार बता चुका हूँ फेलियर नहीं था। लेकिन लोग क्यों बोलते हैं फेलियर, क्योंकि ये आज से जितने वीडियोस है, करीब 2 साल पुराने वीडियोस हैं यूट्यूब पे डले हुए, जो बोलते थे कि वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेलियर है, ठीक है ना, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है। अलग कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि FUE कराया था इसीलिए फेल हो गया, ठीक है, FUT कराते तो सक्सेसफुल होता। इस टाइप की कई सारी बातें हैं, जबकि सब चीज़ झूठ है। कारण ये है, आज से 2 साल पहले का जो माइंडसेट था लोगों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, वो ये था, इवन डॉक्टर्स ने भी ये बोला था कि भाई हम लोग बाल जो है ट्रांसप्लांटेड बाल इतनी गहराई में गाड़ देते हैं, ठीक है, कि वो कभी वापस ज़िंदगी में झड़ते नहीं हैं। मीन्स आज से 2 साल पहले का माइंडसेट लोगों का ये था, इवन डॉक्टर्स का, कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो बाल होते हैं वो परमानेंट होते हैं। बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट था कि DHT रिसेप्टर्स यहाँ पे नहीं होते इन बालों में, तो निकाल के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो बाल कभी भी नहीं झड़ता, क्योंकि भाई यहाँ पे DHT के रिसेप्टर्स है ही नहीं। तो बाल जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए जाएंगे तो उनका प्रभाव कैसे पड़ेगा DHT का उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन केसेस होने लगे, और सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दे, अपना ढोल खुद पीटना चाहिए इतनी भीड़ में। भाई आई नीड टू ब्लो माई ओन ट्रम्पलेट, मैं इसमें अपना ढोल पीटूंगा। भाई हमारे चैनल, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, हमारे ही चैनल ने आज से 3-4 साल पहले जो प्रेडिक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में, वो सारी चीज़ें आज के समय में सच हो रही हैं। आज के समय में इवन जो साइकोलॉजिकली जो मैंने बातें बोली हैं, वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे सच होती जा रही हैं। खैर, बात करते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की लाइफ के ऊपर। तो उस टाइम का, आज से 2 साल पुराना जो माइंडसेट था कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं, और वीरेंद्र सहवाग ने शायद 2010 के आसपास या 8 के आसपास मेरे ख्याल से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था। तो उस टाइम पे, आज से जब 2 साल पहले ये माइंडसेट था, तो उस टाइम पे तो आप और हम तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इवन मैंने तो सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन नाम की कोई चीज़ होती है, वो मैंने खुद वीरेंद्र सहवाग की केस स्टडी के बारे में जान के ही पता चला मुझे। 2008 में जब मैं शायद जस्ट कॉलेज में एंटर किया था या स्कूल टाइम पे था मुझे, मैं उस टाइम पे, तो मैंने देखा कि अरे यार ये भी होता है। लेकिन जब मैंने सुना था करीब 7-8 लाख रुपए जो मीडिया में खबरें आई थी, मैंने कहा इतना पैसा कहाँ से खर्च करूँगा। उस टाइम पे 7 लाख, आज के समय तो और ज़्यादा पैसा हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई सर्जरी होता है, मुझे वीरेंद्र सहवाग के कारण ही पता चला था। तो आज से इतने पुराने टाइम पे इवन डॉक्टर्स को भी ये चीज़ नहीं पता था कि भाई जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो भी झड़ेंगे, मे बी मिनिएचराइज्ड हो जाएं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि वीरेंद्र सहवाग जी ने जो है, वीरू पाजी ने जो है, मेडिसिन एक पर्टिकुलर टाइम तक लिया है, ठीक है। उसके बाद जो ये माइंडसेट था कि ट्रांसप्लांटेड बाल जो है एक बार लगा दो वो चलते रहेंगे, उस माइंडसेट के कारण, ठीक है, वो जो जो एनवायरनमेंट था कि भाई परमानेंट होते हैं, इतनी गहराई तक गाड़ देते हैं, ठीक है, तो लंबे समय तक चलेगा, इस माइंडसेट के कारण उन्होंने कभी दवाई वगैरह लिया ही नहीं है, ठीक है। और दवाइयों से भी इम्पॉर्टेंट है DHT ब्लॉकर्स, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। 90% बंदों का, लड़कों की बात कर रहा हूँ, लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हेयर फॉल का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि 18, 19, 20 साल के लड़के हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। हेयर फॉल का सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, इस चीज़ को हमेशा समझ लो। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, डोंट कॉन्टैक्ट अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, जस्ट टेक सम मेडिसिन, उसका केयर करो, ठीक है ना। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है फिनेस्ट्राइड, डोटास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर कंसल्टेशन करके ही आपको लेना है। यही चीज़ें आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, ठीक है।
तो वीरू पाजी पे अगर बात करें तो उन्होंने DHT ब्लॉकर्स तो लिया ही नहीं होगा, क्योंकि अभी जब साइड इफेक्ट्स के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं तो उस टाइम पे मे बी फिनेस्ट्राइड वगैरह उनको दिया भी गया हो वीरू पाजी को, तो वो सोच के भाई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना, तो उन्होंने लिया ही नहीं होगा। समय के साथ साथ वो ट्रांसप्लांटेड बाल जो हैं वो मिनिचराइज हो गए। मिनिचराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हेयर ग्रोथ साइकिल होता है, हर साइकिल के साथ साथ, ठीक है ना, जैसे हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है कि पहले जो है ना एनाजन फेज में बाल बढ़ते रहेंगे, फिर है ना एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, ये 3 फेज होते हैं, फिर टेलोजन पे कैटाजन पे ट्रांसफर होगा, फिर टेलोजन पे ट्रांसफर होके फिर वापस वो गिर जाएगा, फिर नया उगेगा। तो जैसा ये साइकिल पूरा होता है, हर साइकिल के साथ साथ बाल पतले होते जाते हैं। DHT ब्लॉक करता है आपके पोर्स को, ठीक है। तो समय के साथ साथ उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है वो जहाँ पे लगाया गया था उस स्किन में जो टिश्यूज़ होते हैं DHT के प्रभाव में आने के कारण उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो हैं वो मिनिचराइज्ड या पतले होते चले गए। मीन्स उनका 6th ग्रेड के आसपास का जो है ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था, ठीक है, और वो DHT के कारण ही उनके बाल झड़े थे। DHT के कारण बाल झड़े हैं या नहीं झड़े, इनको जानने का एक ही तरीका है कि आपके जो एक नहीं, 1-2 और तरीके हैं बेसिकली, लेकिन जो कॉमन तरीका यही है, जो आपके बाल गिर रहे हैं उनको चेक करो, वो बाल आपके डोनर एरिया के बालों के कंपेरिजन में बिल्कुल पतले हैं। अगर ऐसा है कि पतले हो के गिर रहे हैं आपके डोनर एरिया के कंपेरिजन में, तो वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT के कारण ही पतले होकर गिर रहे हैं। 99% चांसेस यही है। तो वीरू पाजी का भी जो है उनका जो हेयर फॉल हुआ था वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण हुआ था और 6th ग्रेड के आसपास का था, और उन्होंने एक ही सेशन लिया। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी सर्च की तो मुझे नहीं मिले और कोई सेशन, एक ही सेशन लिया हुआ था जहाँ पे उनका सिर्फ फ्रंट पार्ट की 4-5 उंगली जो है ना, इतना ही बस उनका हुआ था, ठीक है। उन्होंने सेकंड सेशन लिया नहीं था। तो पीछे से जो आपको खाली दिखता है वहाँ पे उन्होंने कभी ट्रांसप्लांट क्राउन एरिया में पीछे कराया ही नहीं था। उन्होंने उनको सिर्फ और सिर्फ, मुझे उनका एक इंटरव्यू भी याद है, उन्होंने ये बोला था कि जो अपन जो एड्स वगैरह करते हैं तो ज़रूरी है कि आप खेल के साथ साथ जो है दिखना भी आपको अच्छा चाहिए। तो फ्रंट पार्ट एड वगैरह के लिए जो है फ्रंट पार्ट ही दिखता है, तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है वो उतना सा पार्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्राउन एरिया का पीछे लिया ही नहीं। तो जो आपको दिखता है क्राउन एरिया खाली, उन्होंने कभी कराया ही नहीं उस जगह पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जो फ्रंट पार्ट में है अभी जो आपको दिखता है वो पूरे मिनिचराइज हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं। उसका कारण है DHT। लॉन्ग टर्म में 2008 के आसपास, आप अभी मान के चलो 2008 से लेकर अभी तक आपका करीब करीब तो ये 12, 13, 14 साल तो ऐसे ही हो गए हैं, और अभी भी उनके सर पे बाल टिके हुए हैं, और कुछ खास उन्होंने, मुझे नहीं लगता, केयर किया होगा। कुछ भी खास केयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। मिनिचराइज्ड हो चुके हैं बाल, और वहाँ पे वो जो है हेयर फाइबर, जो भी अपनी मीटिंग में या फिर जो आप स्पोर्ट्स में देखते हो, जो भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं, उनमें वो हेयर फाइबर लगा कर बैठते हैं डेंसिटी को बड़ा हुआ दिखाने के लिए। तो इस चीज़ से, इस केस स्टडी से हमको ये समझ में आता है, ये जो वीरेंद्र सहवाग वीरू पाजी का जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो ये पूरा जर्नी है, इसमें हमको ये चीज़ तो समझ में आ जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म में आपके ट्रांसप्लांटेड बाल जो हैं वो पतले हो जाएंगे, जिनका DHT के कारण बाल झड़े हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण इनके बाल झड़े हुए हैं। ये तो होना ही है, लिख लो। किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा। उसमें DHT ब्लॉकर्स ऐड कर दोगे अपनी लाइफस्टाइल में, कभी कभी DHT ब्लॉकर्स लो, कभी छोड़ दो, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में एक मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, मैं आपको आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो DHT ब्लॉकर्स अगर लेते रहोगे, ठीक है, बीच बीच में लेते रहोगे, तो वो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की लाइफ है वो बढ़ेगी आपकी। ये साइंस है। इवन जो आपके डोनर एरिया के बाल होते हैं ना, वो जैसे मैंने आपको बोला है कि वो DHT रेजिस्टेंट होते हैं, DHT प्रूफ नहीं। मीन्स आप देखेंगे लोगों के नीचे से ऊपर की तरफ जो है बाल पतले होते जाते हैं, कान के ऊपर के बाल भी है ना पतले होते जाते हैं, बीच का एरिया जो है थोड़ा सा मोटा रहता है, ठीक है, समय के साथ साथ। मीन्स आपका जो भी डोनर एरिया है, जो कुछ भी है, वो समय के साथ साथ पूरे स्कैल्प के बाल है ना, आपकी जो वर्तमान स्थिति है उससे खराब ही होती जाएगी समय के साथ साथ। अब जब उसको निकाल के आप ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प में लगाओगे तो उसको केयर करोगे, ठीक है ना, तो वो समय के साथ साथ आपकी जो अभी की वर्तमान स्थिति है उससे खराब कंडीशन होगी ही। लेकिन वो टाइम पीरियड कितना होगा वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब यहाँ यहीं पे पूरा गेम है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कितनी लाइफ होती है, ठीक है। किसी के हेयर ट्रांसप्लांटेशन 10 साल 15 साल चलेगा, तो किसी का 20 साल 25 साल 30 साल में पतला हो जाएगा। किसी के बाल ऐसे कभी भी नहीं होने वाला है कि बिल्कुल लगाया 2 साल रुका उसका झड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हर हेयर ग्रोथ साइकिल के साथ साथ जो है वो पहले पतला होगा,
फिर वो धीरे धीरे मिनिचराइज्ड होकर झड़ जाएगा, ऐसा होगा। उसके लिए टाइम लगेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसीलिए कोई नहीं बोल सकता, जैसे कुछ क्लिनिक पहले बोलते थे हम गारंटी देते हैं, ठीक है, आपके ट्रांसप्लांटेड बाल 25 साल की गारंटी हम देते हैं। झूठ है दोस्तों, झूठ। कोई भी नहीं दे सकता आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की लाइफ, ठीक है। इवन जो यूट्यूबर्स 2-2 साल, 1-1 साल हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट कराए, ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो वो तो छोड़ दो यूट्यूबर्स का, आज तो मतलब यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं यूट्यूब में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी भगवान भी आके नहीं बता सकता कि आपका ट्रांसप्लांटेड बाल कितने समय तक चलेगा। मैंने आपको साइंस पूरा समझा दिया वीरेंद्र सहवाग, वीरूपा जी के केस स्टडी के माध्यम से, कि वीरेंद्र सहवाग, वीरूपा जी ने 99% चांसेस यही है कि उस टाइम के माहौल के हिसाब से, जो कि ये था कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स परमानेंट होते हैं, टीएसटी ब्लॉकर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ के बाल पर डीएसटी रजिस्टर प्रूफ होते हैं, डीएसटी प्रूफ, और यहाँ पे लगा देते तो वो लंबे समय तक चलता है। यही माइंडसेट लेके उस टाइम पे लोग करवाते थे, ठीक है ना। इसीलिए उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन लॉन्ग टर्म नहीं चल पाया। लेकिन अभी भी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम 12-13 साल होने को आ गए हैं, उसके बावजूद भी उनके सर पे बाल हैं, मिनिचराइज्ड हैं, ठीक है। वो जब स्टूडियो में बैठते हैं, इतनी लाइट दिखती है, सब कुछ दिखता है, तब जाके थोड़ा बहुत स्कैल्प, थोड़ा सा पाउडर लगा के अभी भी चल रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है 2-3 साल में चल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का आप देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी का तो एक और अपवाद ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो है उनका अभी भी मेरे को तो नहीं लगता कि कोई मेडिसिन वगैरह वो लेते होंगे, लेकिन डीएसटी ब्लॉकर्स वगैरह कुछ भी नहीं लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सर पे बाल हैं, लेकिन वो मिनिचराइज्ड हैं। पहले जैसे थे उसके कंपैरिजन में अभी उनके बाल जो है वो मिनिचराइज्ड हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक जबकि नरेंद्र मोदी जी का करीब 10-15 साल के आसपास होने को आ गया है, ठीक है ना। लाइव एग्जांपल्स हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो हैं कितना चल सकता है, ठीक है। केयर आपको करना पड़ेगा, जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं उनको केयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई बाल आ गए तो भाई ये कलर कर रहे हो, वो कलर कर रहे हो, ठीक है ना, हीट दे रहे हो, ब्लोअर मार रहे हो, ये सारी चीज़ें से आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो अपने लिए यही सोचा हुआ हूँ कि भाई जितने बाल हैं ज़्यादा बड़ा मुझे करना ही नहीं है, छोटे ही मैं सही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि वीरेंद्र सहवाग जो हैं उन्होंने डीएसटी ब्लॉकर्स नहीं लिए हैं, इसीलिए उनके बाल जो है मिनिचराइज्ड हो चुके हैं। उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेलियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सक्सेसफुल उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन था। उन्होंने एक ही सेशन लिया था जो कि फ्रंट पार्ट में है, और जिसका रिजल्ट अभी भी 12-13 साल बाद अभी भी आपको दिखता है। थोड़ा बहुत फाइबर लगा के वो बैठते हैं स्टूडियो वगैरह में, ठीक है, और काफ़ी हद तक वो मेंटेन किए हुए हैं उस चीज़ को, ठीक है। और मुझे लगता है उनका डोन एरिया अभी भी है, एक सेशन और वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं होगा मे बी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करो, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन की देखो एक भीड़ लगी हुई है कि भाई हम कराएंगे, अच्छे क्लिनिक से कराएंगे, भाई ये है वो है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ में ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। ऑफकोर्स अच्छे क्लिनिक से कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन भले तुमने 10 लाख का कराया हो, 1 लाख का कराया हो, ठीक है, दोनों के ही ऊपर एक ही चीज़ लागू होती है, वो है कि अगर डीएसटी के कारण बाल झड़े हैं तो डीएसटी ब्लॉकर्स रैंडमली कभी कभी आपको लेना पड़ेगा। और 2 ही डीएसटी ब्लॉकर्स हैं, फिनेस्ट्राइड, डोटास्ट्राइड। नहीं लोगे तो 10-15 साल चल सकता है, लेकिन समय के साथ साथ बाल पतले आपके होंगे ही। डीएसटी ब्लॉकर्स ऐड करोगे तो मे बी जो बाल आपके 10-15 साल में पतले होने हैं वो 20-25 साल में पतले होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।